हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये स्टॉक के अंदर एक कंडीशन बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए आपको, और स्मॉल कैप कंपनी है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो को सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। तो ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 3,723 करोड़ की है। करंट प्राइस 1,634 रुपये है। 52 वीक हाई 1,706 रुपये है। 52 वीक लो 802 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0 है। फेस वैल्यू 10 की है। ROE 21.9% है। ROCE 17.3% है। स्टॉक का PE 48.1 है। बुक वैल्यू 174 का है। देखो, अगर स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कंसिस्टेंटली ऐसे ही सेल्स और नेट प्रॉफिट अगर जनरेट करती है ये कंपनी, तो डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करेगी। एंड इफ़ एनी केस कंपनी अगर बोनस या स्प्लिट जैसी चीज़ें देती है तो कंपाउंडिंग का बहुत बढ़िया फ़ायदा हो सकता है। बट बिफोर दैट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवेयर रहना चाहिए कंपनी के बारे में। मार्च 2023 में 2,160 करोड़ का सेल है। 2022 में 1,098, 21 में 703 करोड़। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे तो 11, 12, 13 है, मतलब बीच के 6-7 साल का कंपनी का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिखा रहे हैं। ऑल द वे 3 साल का अगर प्रोग्रेस कंपनी का देखा जाए तो सेल्स में बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी ने प्रोग्रेस दिखाया है। और लाइकवाइज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है उस हिसाब से कंपनी ने अच्छा शो किया हुआ है। नेट प्रॉफिट 2023 का अगर देखेंगे तो 77 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 22 का 37 करोड़ का और 21 का 12 करोड़ का है। और उसके बाद के जो 3 साल जो दिख रहे हैं वो 11, 12, 13 है, जो कि बीच का जो मतलब 6-7 साल है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। हालांकि कंपनी के अंदर एज सच कुछ गड़बड़ी वाला मामला नहीं है, बट द थिंग इज़ कि जो पॉइंट मैं आपको नोटिस करवाने वाला हूँ उसके ऊपर डेफिनेटली आपको फोकस रखना चाहिए। सारी बात समझाऊंगा। कंपनी के कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो 5 साल पहले 150 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो कि अभी बढ़कर 2023 में हो चुके हैं 335 करोड़ के कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है। मतलब कि 23, 22, 21, 20 और 19, तो मतलब टोटल असेट भी 2019 में 412 करोड़ की थी, जो कि 2023 में 728 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट हो चुकी है। तो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस टोटल असेट, ये दोनों चीज़ जो है वो बढ़ी हुई है। साथ ही साथ कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बढ़ी हुई है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी की 5 साल पहले मतलब 2019 में 50 करोड़ की थी, जो कि 2023 में 84 करोड़ के आसपास है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 68 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी 96 करोड़ के आसपास है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की एक अच्छी बात है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुई है, 174 करोड़ थी। अब यहाँ पर द इम्पोर्टेंट फैक्टर पे आ जाते हैं। कंपनी का जो मतलब स्टॉक की जो है वो 2011 से NSE के मुताबिक लिस्टेड है। और आप देख सकते हैं कि ये जो 3 पर्टिकुलर येलो डॉट जो मैंने किया हुआ है, तो वहाँ से जब जब स्टॉक ने करेक्शन लिया हुआ है तब तक ये ऊपर के पहले जो डॉट दिख रहे हैं, मतलब एक में 80% से ज़्यादा गिरावट है, एक में 50% से ज़्यादा गिरावट है। और 2018 से ये कोविड तक कंपनी का स्टॉक 90% से भी ज़्यादा करेक्टेड हो चुका था। और कोविड के बाद आप देख सकते हैं कि 9 अप्रैल 2020 से लेकर 2023 जून तक कंपनी के स्टॉक ने मतलब 4,799% का रिटर्न दे दिया है। मतलब बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस कंपनी के स्टॉक ने दिया हुआ है। तो सबसे ट्रिकी पार्ट यही है कि ऐसी कंपनी में जब भी आप इन्वेस्ट करें, देखो ऑल टाइम अपने हाई के आजू बाजू स्टॉक है, तो ये कंपनी जब भी गिरावट लेगी, अगर चांसेस ऐसे हुए तो डेफिनेटली आपको 50%, 60% तो मिनिमम आपको प्रेडिक्ट करके चलना है उसके पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से। यस, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड की बात कर रहे हैं। 1634 की स्टॉक की करंट प्राइस है। ऑल टाइम का रिटर्न जो देखेंगे तो 438% का है। हालांकि कंपनी के पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो वाकई में बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी ने प्रदर्शन किया है। तो उसके शो जो कंपनी ने अपने स्टॉक में भी दिखाया है कि
ये इतना बढ़िया कंपनी ने कंटिन्यू रैली करी है स्टॉक ने, तो वो कोई बात नहीं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के बाद कंपनी का स्टॉक फॉल डाउन ही होगा, लेकिन अगर कंसोलिडेशन फेस या फिर कुछ समझो प्रॉफिट बुकिंग या ऐसी कुछ चीज़ें आती है, तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली ये एक चीज़ का बहुत 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 केयरफुली ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी ने एक कमबैक जो परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। तो अगर ऐसे ही कंसिस्टेंटली करती है और भी इसके अंदर रिटर्न बन सकते हैं। बट द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर आप सोच रहे हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर ऐसी कुछ चीज़ें आती है तो एटलीस्ट बड़ी अमाउंट होगी तो आपको बहुत झटका लग सकता है और थोड़ा हो सकता है फिर लंबे समय तक रुकना पड़ जाए। और दूसरी कि आपको पेशेंस के साथ तो चलना है, वो तो एकदम डेफिनेटली बात है, क्योंकि स्टॉक ने मतलब 1 2 3 साल लगातार ऐसे डाउन ट्रेंड में रहता है, फिर एकदम से स्पाइक होता है, फिर डाउन ट्रेंड में रहता है, फिर एकदम से स्पाइक में रहता है। सी गाइस, मैं कोई यहाँ पे आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट कंपनी के अंदर ना पोटेंशियल ज़रूर दिख रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपके साथ सारी बातें कर रहा हूँ। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम कंपनी के देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास मार्च 2023 के हिसाब से 61.3% का स्टेक है। एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है, मतलब गिरवे नहीं है। FII 2% के आसपास है, DII 7.2% के आसपास है, पब्लिक 29.5% के आसपास है। सितंबर 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.2% थी, जो कि कम हुई है, लेकिन वो ऑलमोस्ट माल जो है वो सारा DIIs ने खरीदा हुआ है। तो एज सच इतनी डरने की बात नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, तो ये थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रमोटर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वो ठीक है, बट उसका माल कहाँ एक्चुअली जा रहा है। मैं अपनी तरफ से गाइस पूरा जितना भी हो सकता है मैं आपको नॉलेज मेरा शेयर करता हूं, ताकि आपको बाकी की जो अपनी सेल्फ रिसर्च है उसके लिए कम से कम मेहनत करनी पड़े। तो आप भी अपने हिसाब से थोड़ा देखना। कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है ये कंपनी। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी ये मेरी चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए उनको भी, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।